चलिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आज लास्ट एपी का लेक्चर है। देखिए क्या कह रहा है। इन एन एपी इफ़ T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 इज 225 फाइंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। T1 T5 T6 T10 T15 T20 और T24। ठीक है, अब देखिए एक एपी की प्रॉपर्टी होती है, क्या होगी इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। T1 प्लस T4 ये किसके इक्वल होगा? T5 प्लस T20 के एंड T10 प्लस T15। ठीक है, ये एपी की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा एपी, तो एपी की एक प्रॉपर्टी है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। देखिए कैसे। अगर T1 टर्म निकालें तो ये A होगा और T4 निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस 23D होगा। इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे तो A प्लस 4D होगा और 20 टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 19D होगा। इसी तरह इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 9D होगा प्लस A प्लस 14D होगा। ठीक, चलिए सो यहाँ से क्या होगा? 2A प्लस 23D होगा। यहाँ पे भी करेंगे तो A प्लस A 2A प्लस 4 और 19 23D। ओके, ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A प्लस A 2A और ये भी आ जाएगा आपका 23D। देखिए प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 225 है। ठीक है, तो सब इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं T1 प्लस T4। इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T24। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T24 इक्वल टू 225। ओके, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स T1 प्लस T24 इज इक्वल टू 225। ओके, सो T1 प्लस T24 इक्वल टू 225 अपॉन 3। ठीक, ओके, अब देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम अगर हम निकालेंगे S24 का सम निकालेंगे तो क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L। n/2 A प्लस L। A आपका यहाँ क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा और L क्या हो जाएगा? T24 हो जाएगा। रख देते हैं वैल्यू उठा के, तो 24/2 क्योंकि हमें 24 टर्म्स का निकालना है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका T1 और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका T20। ये हुआ। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली? ये निकाली है, रख दीजिए यहाँ पे। 12 हो जाएगा और ये जाएगा 225/3। काटिए इसको, 3 1 जा 3 7 5। ठीक, तो इसको करिए
ये रहेगा आपका 9, ठीक है। तो क्या ये आपका आया, S24 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 900। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Sn denotes the sum of first n terms of NAP, prove that S12 equal to 3 times S8 minus S4। चलिए करते हैं, चलिए यहाँ से पहले S12 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12/2 2a प्लस 12 माइनस d, ठीक। तो करिए इसको, ये हो जाएगा 6 2a प्लस 11d, डेट इज 12a प्लस 66d। ओके, नाउ S8 की वैल्यू निकालते हैं। S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 to d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2a, ये हो जाएगा 7d, तो ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 28d। नाउ हम क्या करेंगे, S4 की वैल्यू निकालेंगे। S4 इक्वल टू 4/2 2a 4 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 2 4a और यहाँ पे 3 आएगा 4 12d, सॉरी ये 6 आएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 2 बचेगा, ये आएगा 6d, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। S12 इक्वल टू 3 S8 माइनस S4 में, ठीक है। चलिए रखिए, 3 S8 की वैल्यू क्या है, 8a प्लस 28d माइनस S4 की 4a माइनस 6d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो ये हो गया आपका 4a और 28 में 6 गया 22, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12a और ये 60 प्लस दी हुई है, ठीक। हैंस प्रूव्ड। नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन NAP T12 इज इक्वल टू 37 और D की वैल्यू 3 दी है, फाइंड A एंड S12 फाइंड करना। चलिए T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T12 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 11D, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 37 दी है, ठीक। और D की वैल्यू दी है 3, तो ये जाएगा A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, ठीक। तो ये हो जाएगा A प्लस 33 इक्वल टू 37, सो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 4,
ओके, अब चलिए निकाल लेते हैं S12। एस ये हो जाएगा 12/2 2a 12 -1 डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू क्या दी 4 दी है तो ये हो जाएगा 6, ए की वैल्यू 4 दी है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 × 3। ठीक है, चलिए करिए। तो 8 + 33 6 × 41 6 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ओके राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 0 एंड इट्स 5th टर्म इज 12, फाइंड इट्स 12th टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ S24 15 टर्म्स का सम क्या है आपका 0 है, तो वैल्यू रखिए। तो 15/2 2a ये हो जाएगा आपका 14d = 0। सो 2a + 14d = 0। और इसका 5th टर्म कितना है 12 है, 5th टर्म निकालते हैं तो 55 = a + 4d = आपका 12 है। ठीक, चलो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो 2a + 14d = 0 एंड a + 4d = 12। अब इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2a + 8d = 24। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। 2a + 14d = 0 2a + 8d = 24। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। 14 में से 8 गया, क्या बचा आपका 6d = माइनस का 24। तो d = 24 माइनस का अपॉन 6 4, जो d की वैल्यू आपकी आपके माइनस का 4। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड इट्स 12th टर्म। 12th टर्म निकाल देते हैं तो t12 = हो जाएगा a + 11d। a आपका कितना निकला था, a नहीं निकला, चलिए a निकाल लेते हैं पहले। d की वैल्यू -4 हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें। सो यहाँ रख देते हैं a + 2a + 14d = 0 d की वैल्यू तो 2a = माइनस का 14d। सो a = माइनस का 7d और d की वैल्यू माइनस का 4, तो ये आ गया आपकी 28। ठीक है, a की वैल्यू को 28 और इसको करेंगे तो 44, तो -44 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 69। दिस इज़ योर आंसर। चलिए देखिए क्या कर रहा था, nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाय रिलेशन ये। ठीक, tn
इक्वल टू 6 इंटू 7 माइनस n। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ इट्स 25। तो पहले हम निकाल देते हैं। तो हम लोग टी फर्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। तो 7 माइनस 1, ठीक, तो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो 36 आ गया। यहाँ पे अगर हम, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए आ गया, ठीक। 2 निकालते हैं तो क्या होगा, 6, 7 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 30 आ गया। और डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 आपका 3 है, 30 है और ये 36, तो D की वैल्यू आपकी माइनस का 6 आ गया, ठीक। चलिए अब आपको सम निकालना है, तो S25 निकालना है। 25/2, फर्स्ट टर्म आपका 36 इंटू 2 प्लस n 25 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 6, तो ये रहेगा 25/2 72 माइनस ये 24 इंटू 6, तो इससे हमने 2 को डिवाइड कर दिया, 25, 36, ये रहेगा 12, सेवेंटी 2, 25 माइनस का 36, 25 छक्का 150, 25 यहाँ 75, ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए।